नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्नव एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉलेज लेक्चर भर्ती 2020 के पेपर 3 जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, यहाँ से आपके 50 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसमें दोस्तों जो आपका पहला चैप्टर रहेगा वो राजस्थान से संबंधित जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित रहेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो राजस्थान के जो शासक और उनके राजवंश हैं उनसे संबंधित रहेगा और उस दौरान लगभग 1000 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में जो सांस्कृतिक अचीवमेंट रही थी उन शासकों की या उन राजवंशों की, उनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर है राजपूत राजाओं के द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध से संबंधित है। ये इसमें आपको मुख्य रूप से राजा रतन सिंह, हमीर, कानड़देव, मालदेव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगला चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला भक्ति आंदोलन से संबंधित है और दूसरा जो लोक देवता और देवियां हैं उनसे संबंधित है। भक्ति आंदोलन के अंदर दोस्तों आपको मीरा, दादू दयाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें जो विभिन्न संत हैं और उनसे संबंधित जो पंथ थे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि रामदेव जी, योगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मलिनाथ जी, धन्ना, पिपा, हरिदास, हरेदास, जसनाथ जी इत्यादि। दोस्तों, अगले चैप्टर में आपको 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में जो घटित घटनाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, इसके अलावा महिलाओं का जो सामाजिक और राजनीतिक जन जागरण में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद का जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपको राजस्थान की जो संस्कृति है उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में जो मेले लगते हैं, इसके अलावा जो त्यौहार होते हैं, जो यहाँ की पेंटिंग्स हैं उसके बारे में, इसके अलावा जो लोक कथाएँ हैं, लोक गीत हैं, इसके अलावा लोक नृत्य, लोक संगीत और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, यानी कि जो वाद्य यंत्र हैं राजस्थान की संस्कृति से संबंधित, उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर आपका राजस्थानी भाषा से संबंधित है। इसमें राजस्थानी का उद्गम और इसके विकास के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों से संबंधित है। उसके बाद में राजस्थानी स्क्रिप्ट से संबंधित यानी राजस्थानी जो लिपि है उससे संबंधित चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है वो राजस्थान के साहित्य से संबंधित है और इसको कई पार्ट्स में बांटा गया है। अलग अलग कालखंडों में जो साहित्य की रचनाएं हुई हैं, इसके अलावा जो राजस्थान के प्रमुख राइटर हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके इस चैप्टर से बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान के पर्यटन, विरासत और पर्यटन नीति से संबंधित है। दोस्तों, राजस्थान जीके का दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर आपसे राजस्थान के प्राकृतिक भूगोल से संबंधित जो क्षेत्र हैं राजस्थान के उनके बारे में पूछा जाएगा, यानी राजस्थान को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है भौगोलिक रूप से, और उनकी विशेषताएं जो होगी उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की जो झीलें हैं, नदियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपके पहले चैप्टर से बनेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में, राजस्थान की मृदा, राजस्थान के जो खनिज हैं, इसके अलावा जो ऊर्जा के स्रोत हैं राजस्थान में उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगला चैप्टर राजस्थान के पॉपुलेशन से संबंधित है। इसमें पॉपुलेशन की जो विशेषताएं होती है, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और शिक्षा के प्रतिशत इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी चैप्टर में दोस्तों आपसे जो पशुधन है उसके बारे में पूछा जाएगा राजस्थान में। इसके अलावा जो राजस्थान की जैव विविधता और उसके संरक्षण से संबंधित जो टॉपिक है वो भी इसी में है। अगले चैप्टर में कई टॉपिक शामिल हैं, जिसमें पहला टॉपिक है राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन और वितरण से संबंधित। अगला जो टॉपिक रहेगा इसी चैप्टर में वो रहेगा जो मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं राजस्थान की, उनके बारे में पूछा जाएगा। और जो तीसरा इसमें पॉइंट रहेगा वो है राजस्थान के प्रमुख जो उद्योग हैं उनके बारे में। राजस्थान के भूगोल का जो अंतिम चैप्टर है उसमें आपसे जो राजस्थान में सूखा, अकाल, रेगिस्तानीकरण, इसके अलावा जो यहाँ की पर्यावरणीय समस्याएं हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके का जो तीसरा पार्ट है वो राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में है। इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें गवर्नर यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगले चैप्टर में राजस्थान की विधानसभा, हाई कोर्ट
और राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक शामिल है। दोस्तों अगला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई टॉपिक शामिल हैं। पहला इसमें टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग, दूसरा टॉपिक है राज्य चुनाव आयोग, तीसरा टॉपिक है राज्य वित्त आयोग, चौथा टॉपिक है इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग, पांचवा इसमें टॉपिक है महिला आयोग, छठा टॉपिक है राज्य सूचना आयोग और सातवां इसमें टॉपिक है लोकायुक्त और महालेखाकार। दोस्तों अगला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। इसमें भी कई टॉपिक शामिल हैं जैसे कि मुख्य सचिव, सचिवालय, इसके अलावा जिला प्रशासन से संबंधित टॉपिक हैं, पंचायती राज से संबंधित टॉपिक हैं। आपको ये अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों अगले चैप्टर के अंदर राजस्थान सरकार की नीतियां और मुख्यतः सूचना से संबंधित जो टॉपिक शामिल होते हैं वो सब इसमें शामिल है, चाहे वो सिटीजन चार्जर हो, चाहे वो सोशल ऑडिट हो, जन सूचना पोर्टल हो, राजस्थान संपर्क पोर्टल हो। अब दोस्तों राजस्थान जीके का नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसमें जो राजस्थान स्टेट की जो इकोनॉमी है उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो पैसे के हिसाब से इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पूछा जाएगा अगले चैप्टर में। जो तीसरा चैप्टर है उसमें राज्य घरेलू उत्पाद जो हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों जो चौथा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सेक्टर से संबंधित जो इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, दूसरा जो सेक्टर है वो है लाइफ स्टॉक यानी पशुधन। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा टॉपिक है वो उद्योगों से संबंधित है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्योग जो राजस्थान के हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। जो लघु उद्योग हैं उनके राजस्थान की इकोनॉमी में क्या रोल है और उनकी समस्याएं क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी औद्योगिक रुग्णता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों उद्योगों के विकास से संबंधित कई संस्थाएँ हैं जैसे कि रिको है, RFC है यानी राज्य वित्त निगम जो है उसके बारे में भी आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन और हाल ही में जो इसमें विकास हुआ है राजस्थान में उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम है उनके बारे में पूछा जा सकता है। मिड डे मील और इंदिरा रसोई योजना के बारे में भी आपसे इस चैप्टर या इस टॉपिक में पूछा जाएगा। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित है। और दोस्तों ये टॉपिक तो चाहे IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे RF का एग्ज़ाम हो, चाहे ये जो कॉलेज व्याख्याता का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इसके अलावा विलेज की जो रोड है उनसे संबंधित, पावर यानी शक्ति से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट से संबंधित टॉपिक है। नेक्स्ट है राजस्थान से जो एक्सपोर्ट होता है जो माल विदेशों के अंदर, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो राजस्थान सरकार की स्कीम से संबंधित है जिसके अंदर जो ओल्ड एज ग्रुप हैं उनके लिए है। इसके अलावा जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए, या फिर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सरकार की क्या स्कीमें हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों जो अंतिम पार्ट है वो राजस्थान की समसामयिक घटनाओं से संबंधित है। इसमें राजस्थान में घटित हुई हाल ही में जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो भी हाल ही में न्यूज़ में रहे हुए व्यक्ति या स्थान हैं उनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा खेल कूद से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपके बनेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।